हेलो एवरीवन। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। आज अपनी क्लास के अंदर अपन ने जो ग्रेड सेकंड है, जो टीचर की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अध्यापक भर्ती परीक्षा की, जो ग्रेड सेकंड का जो सिलेबस है इंग्लिश वाला, उसके अंदर आपके 9 नंबर पे एक पॉइंट दे रखा है। 20th सेंचुरी के जो अपने राइटर्स हुए हैं, पोइट हुए हैं, ठीक है, उनमें अपने पास है पॉइंट 15 है, यानी 15 राइटर्स हैं अपने पास, ठीक है। तो उन 15 राइटर्स की अपन आज की क्लास से अपन बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो ये स्पेशल जो क्लास होने वाली है वो ग्रेड सेकंड वाले जो विद्यार्थी है उनके लिए है, जो इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन क्या डिस्कस करेंगे, जितने भी अपने राइटर्स हैं उनको बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जो स्टार्टिंग में जो ले रहा हूँ, जो अपने दो राइटर है, तोरुदत्त एंड रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। ऐसे ये टोटल कितने हैं, 15 है अपने सिलेबस में। तो अपने एक एक क्लास में अपन इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में अपन जो अपने मेजर इंडियन इंग्लिश पोइट्स हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा तोरुदत्त की। तो तोरुदत्त के बारे में अपन देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं तोरुदत्त के बारे में। तो जो तोरुदत्त है उनका जो टाइम पीरियड है वो 1856 से 1877 है। कितना है? 1856 से 1877, यानी कि टोटल कितना हुआ, 21 ईयर्स हो गया ये, ठीक है। कितना हो गया? 21 ईयर्स। तो यानी कि तो जो तोरुदत्त थी वो 21 ईयर्स के अंदर उनकी डेथ हो गई थी, यानी 21 साल की जो अपनी पोइट्स है तोरुदत्त, उनकी अपन बात करने वाले हैं। तो जिन्होंने 21 साल के अंदर अपना नाम, जो फेम है, उन्होंने वो हासिल करी थी, उन्होंने अच्छी मेहनत की थी। तो देखते हैं इनके बारे में। जो इनका जन्म हुआ था तोरुदत्त का, वो कलकत्ता के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता के अंदर। 4 मार्च 1856, 4 मार्च 1856 में जो अपने तोरुदत्त है उनका जन्म हुआ था। और ये क्या थी? ये बंगाली थी, ठीक है। शी न्यू 4 लैंग्वेजेज, इनको 4 भाषाओं का ज्ञान था। जो तोरुदत्त है उनको 4 भाषाएं आती थी। कौन कौन सी आती थी? बंगाली हो गई, सेकंड इंग्लिश हो गई, थर्ड संस्कृत और फोर्थ फ्रेंच, यानी कि बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत और फ्रेंच। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है कि इनमें ऑप्शन डाल देते हैं और भाषाओं का नॉलेज के लिए पूछ लेते हैं कि तोरदत्त को कितनी भाषाओं का ज्ञान था। 4 भाषाओं में, भाषाओं का नाम भी दे देते हैं, जिनमें से 3 दे देते हैं, एक दूसरी अलग दे देंगे। तो वो पूछ लेंगे इनमें से कौन सी नहीं है। ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन नोट वाले आते हैं अपने इंग्लिश के अंदर। तो नोट को आप क्वेश्चन जब भी करो तो नोट वाले को जरूर ध्यान से पढ़ो और उनको देखो। तो आपको ये चारों याद होनी चाहिए, बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत और फ्रेंच, ठीक है। नेक्स्ट, हर पोइट्री हैज द क्वालिटी ऑफ मेलंकली एंड इम्पर्सनलिटी, यानी कि इनकी जो जो पोएट्री थी, इनकी जो पोएम थी, वो उदासी पूर्ण भरी हुई, ऐसे मतलब एक तरीके से जो दुख से भरी हुई रहती है ना, जिनमें उदासी होती है गमगीन माहौल होता है, ऐसी चीजें इनमें इसकी पोएट्री में देखने को मिलता है। हर पोएट्री इज स्ट्रांगली इम्पर्सनल, यानी कि इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो कैसा था? स्ट्रांगली इम्पर्सनल, यानी कि वही चीज है उदासी वाली, ऐसी, ठीक है। इनकी जो डेथ हुई थी उनका कारण क्या था? उनकी जो टीबी हो गई थी, इनके ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस, ये बीमारी थी इनके, इनकी वजह से इनकी 21 ईयर्स के अंदर इनकी डेथ हो गई थी। तो ये इनके बारे में जो नॉर्मल इंट्रोडक्शन है वो हो गया। मेन जो है इनके जो वर्क्स हैं उनके बारे में है, और ज्यादातर एग्जाम में उन्हीं के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो अपने जो इसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या देखा, इनका जन्म कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ, 4 मार्च 1856 को हुआ। बंगाली थी, 4 भाषाओं का ज्ञान था, बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत और फ्रेंच। इनकी जो पोएम थी, जो पोएट्री थी, वो मेलनकली, इम्पर्सनलिटी इस टाइप की होती थी, ठीक है। और इनकी जो डेथ हुई थी वो टीबी की वजह से हुई थी, यानी ट्यूबरकुलोसिस। और जो कितने साल की थी है? 21 ईयर्स की, ठीक है। अब बात करते हैं इनके मेजर वर्क्स की। सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेजर वर्क्स, इनको पूछ लेते हैं एग्जाम में। बियांका और द यंग स्पेनिश मेडिन, जो एक रोमांटिक नॉवल था इनका, ठीक है, जो रिटन इन ए सीरियल फॉरम बंगाली मैगजीन। ये ध्यान रखना आप, तो ठीक है, ये पूछ लेते हैं ये एग्जाम में। तो ये है इसका इंपॉर्टेंट बंगाली मैगजीन, ठीक है, बियांका ऑफ द यंग स्पेनिश मेडिन, जो एक रोमांटिक नॉवल था, जो लिखा गया था सीरियल फॉरम में बंगाली मैगजीन के नाम से, ठीक है। सेकंड है एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। सेकंड कौन सा है? एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। जो थर्ड है एस सी ग्लेन इन फ्रेंच फिल्स। ये क्या था? ये कलेक्शन था इनका, कलेक्शन ऑफ पोएम्स था। इनमें 173 पोएम थी इनकी, इसकी जो तोरुदत्त है उनकी 173 पोएम थी, जो फ्रेंच भाषा के अंदर थी। और ये एक कलेक्शन है, क्या था, जिसमें इनको ट्रांसलेट किया गया था, फ्रेंच से इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था, ठीक है। एस सेफ ग्लेंडेड इन फ्रेंच फिल्स, ये क्या था? एक कलेक्शन ऑफ पोएम था, जिसमें इन्होंने अपनी जो 173 जो पोएम थी फ्रेंच भाषा में लिखी हुई थी, उनका ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर। तो इनके जो ट्रांसलेट किया था इंग्लिश के अंदर, उसका एक कलेक्शन है, एस सेफ ऑफ ग्लेंडेड इन फ्रेंच फिल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फोर्थ अपन बात करेंगे, लोटस हो गया एक, ठीक है। ओवर सेजुना ट्री, ये क्या था? ए नॉस्टैल्जिक लिरिक्स,
यानी कि ये जो बोलते हैं ना पुरानी यादों का गीत, पुरानी यादों का एक गीत था ये, ओवर सेजुना ट्री, ये भी इम्पोर्टेंट है। लक्ष्मण, नेक्स्ट सीता, प्रहलाद और सावित्री। यहाँ मैंने जो इनके वर्क्स है वो 9 लिखे हैं, और जो एग्जाम के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे नोट किया है। वैसे तो खूब है, लेकिन एग्जाम में लगभग इनसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद रखें, अच्छे से रट लें इनको, ठीक है। बार बार पढ़ोगे तो आराम से याद हो जाएंगे। रट लो, चाहे से कुछ भी करो, आपको तो एग्जाम निकालनी है, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? बियांका और द यंग स्पेनिश मेड, ये क्या था? रोमांटिक नोवेल था। इसमें जो बंगाली मैगजीन, ये नाम याद रखना, बंगाली मैगजीन क्या था, ठीक है। एंशिएंट बैलेंस एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, ये भी इन्हीं का था, तोरुदत्त का। इनका पूछ लेते हैं कि राइटर कौन हुए इनके। ये सी ब्लेनी इन फ्रेंच, ये क्या था? ए पोएम, ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स हो गया, जिन्होंने इन्हें फ्रेंच भाषा, जो अपने पोएम लिखे थे फ्रेंच भाषा में, 173 पोएम था, उनका कलेक्शन था, उनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था। लोटस हो गया, सजुनटरी, नोसलिया, लक्ष्मण, सीता, प्रहलाद, सावित्री। तो ये ध्यान रखना है, इनका जो इंपॉर्टेंट जो मैटर है तोरुदत्त का, वो आपके सामने ये है। इसको आप अच्छे से याद कर ले, समझ ले, और एक तरीके से इसको चाहे रटो, आप कुछ भी करो, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ये काफी है, ठीक है। बाकी तो एग्जाम में आप भी जानते हो लिटरेचर के अंदर कहाँ से क्या क्वेश्चन आ जाए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलता है। बेटर लास्ट एग्जामों में आप देखोगे तो इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी आप कितना भी पढ़ लो, एक दो क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे जो इनका जवाब किसी के पास नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर की, जिनका टाइम पीरियड था 1861 से 1941, ठीक है। क्या टाइम पीरियड था इनका? 1861 से 1941। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 6 मई 1861 को हुआ था। 6 मई 1861 को इनका जन्म हुआ था। जो अपने टैगोर साहब है उनका, ही वॉज ए वर्सेटाइल जीनियस, यानी क्या कैसे थे ये? बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, यानी कि वर्सेटाइल यानी बहुमुखी हो गया, जीनियस प्रतिभा, यानी कि ये अलग अलग प्रकार के व्यक्ति थे। इनका जो प्रतिभा थी इनमें अलग अलग थी। कैसी? जैसे पोइट भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, ड्रामेटिस्ट थे, एसिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स थे, पेंटर थे, आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन, यानी कि इनमें अलग अलग प्रतिभाएं थी, ठीक है। तो वर्सेटाइल जीनियस पोइट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में ऐसा, हु इज ए वर्सेटाइल जीनियस पोइट? रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ आपको की पॉइंट, ये ध्यान रखना। वर्सेटाइल जीनियस पोइट कौन हुए हैं? अपने रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें, ठीक। ही अडोप्टेड ए पेन नेम, पेन नेम, इन्होंने अपना जो पेन नेम जो अडोप्ट किया था वो कौन सी थे? राइटिंग थी भानुर सिंह, ये था इसका, ठीक है। ये याद रखना इसको, भानुर सिंह। इन्होंने जो अपना एक जो पेन नेम है, उपनाम है, उन्होंने जो अडोप्ट किया था वो किससे किया था? भानुर सिंह से अडोप्ट अडोप्ट किया था। इनको नाइटहुड की जो उपाधि थी वो दी गई थी, और किसके द्वारा दी गई थी? जो इंग्लैंड के जो राजा थे उन्होंने दी थी। कब दी थी? 1915 के अंदर। यानी कि नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और किसने दी थी? ये इंग्लैंड के राजा थे, उन्होंने दी थी। और कब दी थी? 1915 के अंदर, 1915 के अंदर। लेकिन क्या हुआ कि 4 साल बाद में उन्होंने 1919 के अंदर ये उपाधि इन्होंने वापस कर दी, रिटर्न कर दी इन्होंने अपनी उपाधि, जो इनके इंग्लैंड के राजा ने इनको दी थी। क्यों कर दी? उसका रीजन देखो, टू शो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द क्रूरटी एंड ह्यूमिलिएशन इन्फ्लिक्टेड ऑन द पीपल ऑफ पंजाब, यानी कि जो पंजाब में जो विद्रोह हो रहा था उसके अंदर जो क्रूरल्टी यानी कि अत्याचार हो रहे थे, ह्यूमिलिएशन, अपमान वगैरह, तो इनके जो पंजाब के अंदर जो अत्याचार और अपमान के जो विरोध के अंदर इन्होंने क्या किया? अपना जो नाइटहुड की जो टाइटल था, उपाधि थी, उन्होंने वापस कर दी, ठीक है। ये तो हो गया इनके बारे में। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ, ठीक है, और कैसे पोएट थे? वर्सेटाइल जीनियस पोएट थे, ठीक है। और इन्होंने जो पेन नेम अपना जो एडॉप्ट किया था वो किससे किया था? भानु सिंह से किया था। ये जो जो बोलते हैं ना, एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं यहीं से बनते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपको लास्ट एग्जाम के, आप अगर प्रैक्टिस किए हो, लास्ट एग्जाम के जो क्वेश्चन देखे हो सेकंड ग्रेड के अंदर, तो उनमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेजर इन वर्क्स, जो इनके जो वर्क्स हुए सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले गीतांजलि की बात करते हैं, जो सबसे फेमस हुआ था इनका, ठीक है। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर, गीतांजलि के लिए, जो 1912 में इन्होंने लिखा था। 1913 के अंदर इनको जो नोबेल प्राइज है लिटरेचर के अंदर इनको मिला था, ठीक है। और ये जो बंगाली के अंदर इसको ओरिजिनली जो रिटर्न जो पहले लिखा था, ये बंगाली के अंदर लिखा गया था, और बाद में इन्होंने खुद ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। यानी कि जो गीतांजलि है वो 1912 में लिखा गया था, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया था? बंगाली में। सबसे पहले 1912 में बंगाली में लिखा गया था। उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के अंदर 1913 के अंदर, 1913 के अंदर, ठीक है। और इन्होंने बाद में क्या किया? इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट किया था, इन्होंने खुद नहीं किया था टैगोर साहब ने, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं गोरा, जो एक प्ले है जो 1923 के अंदर लिखा गया था। जो गोरा इनका जो प्ले है, ठीक है, इसके बारे में स्पेशली ये बताया गया है कि इसके अंदर जो डब्ल्यू बीट्स इज प्लेड ए विटल रोल फॉर द प्रमोशन ऑफ हिज पोएट्री, स्पेशली गीतांजलि। यानी कि ये जो डब्ल्यू बी यीट्स है ना, जो अपने जो पोइट हुए अपने इंग्लिश के अंदर, इन्होंने विटल रोल यानी कि जो मुख्य जो भूमिका होती है, महत्वपूर्ण रोल होता है,
उनको प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपना रोल निभाया था। यानी कि जो यीट्स जो पोइट हुए ना, उन्होंने इसके प्रचार प्रसार में जो महत्वपूर्ण रोल है वो अदा किया था, विटल रोल। जैसे बोलते हैं ना कि गोरा के लिए विटल रोल किसने अदा किया था, यीट्स ने, और स्पेशली गीतांजलि के लिए किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने जो अपने जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने क्या किया, एक जो अपना जो भारत का जो राष्ट्रीय गान है और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, वो इन्होंने उसकी रचना की थी, इन्होंने कंपोज किया था। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है उसके द्वारा द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, यानी कंपोज कौन कौन से राष्ट्रीय गान किए थे, अपने राष्ट्र भारत वाला और एक बांग्लादेश का। तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर है, जो नेशनल एंथम इंडिया के और बांग्लादेश के जो क्या है कंपोज किया था इन्होंने। ये तो अपने इसमें दो तो ये हो गया, गीतांजलि सबसे इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि, ठीक है। और उसके बाद है गोरा। अब इसके बाद अपन थर्ड पे बात करेंगे, इनके जो और राइटर और जो वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे काबुली वाला हो गया, चंडालिका हो गया, मुक्तादरा, गोरा, डिवोरिंग लव, द बर्ड ऑफ टाइम, नाइन्थ पे बंदे द ब्रोकन विंग, और ये टेंथ पे आपको दिखाई दे रहा होगा होम कमिंग। क्या है ये, होम कमिंग, ठीक है। 11th पे देखे द फिगिटिव, और 12th पे लवर्स गिफ्ट, और 13 पे गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। यहाँ मैंने 13 वर्क्स लिखे हैं इनके, जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इनमें से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, गीतांजलि हो गया फर्स्ट पे, गोरा हो गया सेकंड पे, थर्ड पे काबुली वाला, हाँ फोर्थ पे चंडालिका, फिफ्थ पे मुक्तादरा, सिक्स पे यहाँ पर गोरा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं बोल रहा हूँ गोरा, ठीक है, GORA गोरा, ठीक है। सेवंथ पे डिवोरिंग लव, एट पे द बर्ड ऑफ टाइम, नाइन्थ पे द ब्रोकन विंग, और टेंथ पे होम कमिंग। टेंथ पे क्या है ये, होम कमिंग। 11th पे द फ्यूगिटिव, और 12th पे लवर्स गिफ्ट और गोल्डन थ्रेशोल्ड, ठीक है। ये इनके मेजर वर्क्स हुए। तो आज अपन ने देखा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और तोरूदत्त के बारे में। तो आई होप आपको ये दोनों समझ में आए होंगे, और आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लें, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट इसलिए दिलाए ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना आए। स्क्रीनशॉट तो एग्जाम के अंदर क्या आएगा आपको देखना पड़ेगा, नोट्स एक वो बोलते हैं ना, एक नोट्स के लिए तैयार हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट क्लास में नए जो राइटर हैं उनकी बात करेंगे। आज की क्लास में अपन इन दोनों को देख लिया, एक बार इन क्लास को फिर से देखना। और हाँ, एग्जाम में ये आपके मैं बता रहा हूँ, आप लास्ट एग्जाम के क्वेश्चन करके देखना, उनमें आपको इनके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपने जो 15 जो राइटर हैं अपने जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश के अंदर दे रखे हैं टीचर्स वाली के अंदर, उसमें अपन इनको सबको डिस्कस करेंगे बारी बारी से, ठीक है। क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।